Hi everybody. Hi, Dheeraj. Can you please switch on your camera if you don't mind? Just hold for a while, ma'am. Yes, sure. So yeah, Amazing. Hi, Dheeraj. How are you? fine, ma'am, fine. Okay, hi, my name is Ananya, and this is my team of 9 women, including me. So, we are MBA students. We are doing our MBA from ICFI Business School, Hyderabad, and also interning with LWT Academy, Kolkata. Okay, So great. this is a part of our project to interview people, those who have been to Shark Tank and, those who have gained experience from there and know Hmm. more about their brands and how is their entrepreneurial journey going on. So for this reason, I had reached out to you. So thank you so much for giving us time and, replying to our text because it's very hard to get connected to you people. So, No, you no, have no, been that's all very right. generous to us. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो स्टार्ट करते हैं मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी यू जस्ट हैव टू आंसर और Yeah, उसके बाद मेरी टीम कुछ कुछ पूछेगी अगर उनको कोई डाउट है तो देन done. वी कैन गो अहेड विद दैट Good. Okay, done. so the first question from my side is how did you come up with the idea of Recode Studios? Record Studio member, Mr. Rahul Sachdeva, co-founder of the brand, he was into this business before 2018 when we launched this brand. So he has experience of around 5 years in offline market. So from there, this idea came to launch our own cosmetics brand. I often call you the champ of marketing because आपका जो marketing strategy है वो मैंने पूरे सीजन में किसी का भी इतना अच्छा नहीं देखा जिस तरीके से आप अपनी ब्रांड के बारे में बताते हैं जिस तरीके से आप बताते हैं कि आप कैसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली ऐसा लगा कि इवन अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मेरे दिमाग में भी इतना अच्छा ये नहीं आता इतना अच्छा आइडिया नहीं आता तो आप क्या बोलना चाहते हैं कैसे आपकी हाउ इज दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी गोइंग ऑन और आपको इतना अच्छा आइडिया कैसे आया और थोड़ा बताइए वो 5 स्टार होटल में बुलाना और खिलाना थोड़ा सैंपल आइडिया देना आइडिया तो मैम उस तरफ से आया था जब व्हेन वी सोल्ड अवर प्रोडक्ट्स एट ₹1 ड्यूरिंग कोविड सेल इन जून 2020। जून 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमने सेल लगाया था एंड फ्रॉम देयर वी गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन फ्रॉम पैन इंडिया। तो वहां से हमें ये आइडिया हो गया भी अगर हमारा स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक है ये पहले ट्राई करवाना पड़ेगा। ये टच एंड फील प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो कॉस्मेटिक्स है। तो पहले हमने ट्राई करवाया लोगों को अपनी टारगेटेड ऑडियंस को थ्रू ब्लॉगर्स। तो जब हमें देखा भी इसमें हमें हमें अपनी क्वालिटी पे वी आर एंड वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट। तो उसके बाद हमने ये देखा भी ये क्लासेस वगैरह में गैप है बच्चों को क्यों ना जो हमारे कंज्यूमर है उसको गाइड किया जाए हाउ टू अप्लाई अ विंग लाइनर और हाउ टू चूज द शेड ऑफ योर फाउंडेशन और आपके लिपस्टिक कौन सा मिक्स एंड मैच लिपस्टिक कैसे है क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी रिकॉर्ड के पास लिक्विड लिपस्टिक्स में रिकॉर्ड के पास वी हैव बेसिक 4 कलर्स ब्लैक व्हाइट येलो एंड ब्लू। यू कैन मेक एनी कलर ऑफ लिपस्टिक फ्रॉम दोज 4 कलर्स। सो नॉर्मली ये ब्रांड्स के पास किसी ब्रांड के पास है नहीं अभी इंडिया में ये वाला प्रोडक्ट भी। यू आर नॉट ऑडिबल। Yes, yes, Yeah. Dheeraj. I think that's fantastic because इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है बाकी सारे प्रोडक्ट से अलग भी हो जाता है सो वो एक मेरा भी क्वेश्चन था कि कैसे आपका प्रोडक्ट अलग है इतने सारे ब्रांड्स हैं ऑर्डिनरी ले लो और आप शुगर का ही देख लीजिए तो इतने सारे ब्रांड्स हैं आपका कैसे अलग है तो आपने ये आंसर कर दिया ऑलरेडी बट आप और कुछ बोलना चाहेंगे किस तरीके से मैम आपका हमारे प्रोडक्ट्स में बेसिकली वैल्यू फॉर मनी है वी डोंट कंपेयर अवरसेल्व्स विद एनी इंडियन ब्रांड चाहे वो शुगर है फेसेस कनेडा है कलर बार है और ये टीनी है मीन बाकी लैक्मे तो जायंट है। तो हम अपने आप को हमने जो अपने प्रोडक्ट को प्लेस किया है वो किया है इंटरनेशनल ब्रांड के अगेंस्ट है। तो उनके प्राइसेस हमसे अराउंड 4 टाइम्स हैं। क्वालिटी हमारी एट पार विद दोज ब्रांड्स है वो हमारा सेल्स का फिगर ही बोलता है।
हमारा सेल दिस ईयर वी हैव आई थिंक क्लोज 26 ईयर। तो वो सेल्स ही हमारी बताती है भाई द क्वालिटी इज क्वाइट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट एंड द प्राइस पॉइंट इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया। Okay, and how was your experience in Shark Tank? आपको कैसा लगा? And what were the changes that basically came after the Shark Tank in your brand? Brand में कितनी develop हुई, कितना success हुआ है उसके बाद? शार्क टैंक के बाद में मेरा सक्सेस ऐसे हुआ है पहले बिकॉज रिकोड हमने मार्केट प्लेस बनाया था। जब पहले तो हम ऑफलाइन में अवेलेबल थे ड्यू टू विद एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर राहुल, ऑफलाइन में उनकी एक्सपर्टीज थी। तो लेकिन उसके बाद जब हम D2C में शिफ्ट हुए तो हमारे पास ओनली रिकोड अवेलेबल था हमारी वेबसाइट पे एंड हमारे पास अबेंडन कार्ड बहुत ज्यादा हो रहा था बिकॉज वी वर ओनली रिपोर्ट था। और तब हमने सारे ब्रांड्स फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, नायका सभी को, टाटा क्लिक सभी को ईमेल्स वगैरह डाला भी वी वांट टू गेट ऑन बोर्ड विद एट देयर मार्केट प्लेस, लेकिन किसी ने हमारी मेल्स का रिप्लाई नहीं दिया। तो हमने कहा फिर या तो ये धंधा बंद करके घर बैठ जाते हैं, भाई ऑफलाइन चल नहीं रहा, ऑनलाइन बिक नहीं रहा। तो हमने अपनी मार्केट प्लेस के लिए एक स्टेप लिया और हमने जितने भी ब्रांड्स हमारे नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल थे तो सभी को मेल्स वगैरह डाला भी दैट वी वांट टू गेट ऑन बोर्ड यू ऑन अवर वेबसाइट। तो वहां से ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ते रहे। तो करंटली वी हैव अराउंड 70 ब्रांड्स और 75 ब्रांड्स विद अस ऑन द मार्केट प्लेस। Okay, so is it offline आपका marketing चल रहा है और online भी चल रहा है? हाँ आपके जी। products offline online दोनों बेच रहे हैं आप? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है हमारा। और आपका विजन क्या है? आप रिकोड को कहाँ देखना चाहते हैं आगे चलकर? मतलब कुछ तो सोचा होगा दिमाग में कि इतना बड़ा कंपनी है, कैसे आगे और डेवलप करना है इसको, प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप डेवलप करना के है? लिए तो मैम ये ह्यूज मार्केट है कॉस्मेटिक्स का, इसमें लिमिटलेस SKU आप कर सकते हैं लॉन्च। इवन आप अभी 15 जून तक की जितने भी रिपोर्ट के पास करंट SKU है, लाइक करंटली वी हैव 200 SKU, 400 तो ये 15 जून तक हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड की जो सेल डबल है, डबल तो हमारे SKU हो जानी है एंड प्लस मोर ब्रांड्स आर गेटिंग ऑन बोर्ड ऑन अवर मार्केट प्लेस। और उसके बिना हमारे पास नायका पे अभी हम अवेलेबल हैं, मिंत्रा, स्विगी, इंस्टामार्ट पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो सारी मार्केट प्लेस पे वूवली है, अपना लुलु एंड स्काई है और फर्स्ट क्राई है। आफ्टर शार्क टैंक तो काफी ज्यादा ट्रैक्शन आई और सभी मार्केट प्लेस से अपफ्रंट आ गई भी रिकॉर्ड को हमने लाइव करना है। सो बेसिकली यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द मेजर मार्केटिंग एरिया जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, प्लेस कर सकते ऑनलाइन हैं, में भी और ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन में ऑफलाइन में भी। भी रिसेंटली अभी जस्ट 10 days बैक वी है वो हमने अपनी हब बनाई है नॉर्थ ईस्ट के लिए कोलकाता में एट पार्क स्ट्रीट। वहां से हम नॉर्थ ईस्ट में सप्लाईज वगैरह फास्ट करने के लिए वहां से होलसेलिंग करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और जैसे आपने ये कंपनी में आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, आपका ये मतलब बहुत बड़ा ड्रीम ही अचीव कर लिया है आपने। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने कभी फाइनेंस को लेकर कभी प्रॉब्लम फेस किया है या कोई चैलेंजेस कैश क्रंच को लेकर? कैश क्रंच तो मैम रहता है कि हमेशा ही रहता है, उसके लिए फंडिंग तो हमेशा चाहिए होती है अगर आपने ठीक पेस पे ग्रोथ करनी है। तो ऑन द फर्स्ट वी टुक डेट फ्रॉम एक्सिस बैंक अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CGT SME आता है वो, CGT आती है उससे। तो लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट की ब्रांडिंग हो चुकी थी तो वी वर लुकिंग फॉर फंड्स, एक्सटर्नल फंड्स। और आफ्टर शार्क टैंक का भी हमें एक्सटर्नल फंड्स आ गए हैं अराउंड 4 CR वी आर रेज्ड एट द वैल्यूएशन ऑफ 100 CR। और उसमें मिस्टर संजय काटकर हैं जो क्विक हील वाले हैं, वो हमारे लीड इन्वेस्टर हैं। तो फंड तो रीच कर लिया हमने। अभी नेक्स्ट राउंड तो अभी हमें नहीं लगता, अभी इससे स्केल करेंगे, उसके बाद अगर हमें लगा अभी और फंड रेज की जरूरत है देन वी विल सी। इट्स वेरी स्टैंडर्डाइज्ड और बहुत सही तरीके से आपका बिजनेस चल रहा है जैसे लग रहा है। आई एम सॉरी। क्या आप अब जैसे यहाँ पे मेनी ऑफ अस आर गोइंग टू डू स्टार्टअप इन फ्यूचर, वी आर करंटली एन MBA स्टूडेंट बट विल बी डूइंग स्टार्टअप इन फ्यूचर, सो एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर एनी ऑल ऑफ अस दैट यू वांट टू गिव? द मेन एडवाइस इज मैम फोकस। यू मस्ट बी फोकस्ड, जिस पे आप कर रहे हो उसको अपने डिवोशन से करना। लाइक बीइंग स्टूडेंट, जैसे आपने कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी आप 1 साल या 1.5 साल करते हैं, तो ये बिजनेस भी एक एंट्रेंस टेस्ट ही है टू मेक इट बिग। पहले 2-3 साल आपने इसको उसी तरह से हार्ड वर्क करना है जैसे आप 16-18 घंटे पढ़ाई करते हो। तो वैसे ही बिजनेस एक तपस्या है जैसे कि पढ़ाई एक तपस्या है।
तो 2-3 साल इसको पेशेंटली आपने पहले टाइम देना है, उसके बाद ट्रैक्शन आ ही जाएगा अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और टारगेट ऑडियंस आपने सही पकड़ा है, गलतियां नहीं करते हैं अगर आप तो। Thank you so much, Dheeraj. I think it's the end of my questions. And guys, if you have any question, please put on the chat box. I'll just. Okay, so Vishal is the CEO of our company, and he's asking how you control your emotions. इमोशंस तो कंट्रोल करने नहीं चाहिए, कंट्रोल होते होने नहीं चाहिए। इमोशंस अगर कंट्रोल हो गए तो आप ग्रो कैसे करेंगे? इमोशंस तो नहीं कंट्रोल होने चाहिए, इमोशंस तो कंट्रोल करते नहीं है हम। Exactly. जितने भी इमोशंस होते हैं सारे हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। Thank you so much, Dheeraj. Second question is from Aksha. She's asking, how do you see the cosmetic industry evolving in next 5 to 10 years, and how do you plan to stay competitive? Competitive कैसे रह सकते हैं? कॉम्पिटिटिव तो रिकॉर्ड पहले ही है, उसमें हमारा जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है उसमें जैसे मैंने पहले बताया आपका क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी ही हमारा रहेगा। और उसके बाद प्रोडक्ट का सामने वाले जो हमारा यूजर है उसको पसंद आना चाहिए प्रोडक्ट। लाइक अगर हमारा काजल है, अभी हमारा जो काजल जो रिकॉर्ड का जिसने यूज कर लिया, अगर उसको किसी को 200 रुपया नीचे 200 रुपये ऊपर भी मिलेगा वो रिकॉर्ड के काजल को नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उसको परफेक्ट है हमारा काजल। सेम लाइक हमारा प्राइमर है वो जो परफेक्ट है। तो जो मार्केट है, मार्केट तो इंडिया की बहुत ग्रो होनी है। अभी हम पॉपुलेशन में इंडिया में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं। तो एवरीडे 25-30 लाख 40 लाख बच्चे +2 करते हैं, उसके बाद कॉलेज से पास आउट होते हैं 50 लाख बच्चे, तो 50 लाख कस्टमर तो एवरी ईयर इंडिया में नया जुड़ रहा है। और मुझे लगता है 35-40 लाख की शादियां होती हैं हर साल। तो इंडिया की मार्केट तो ह्यूज है। एक साल में तो एक नया ऑस्ट्रेलिया इंडिया इन कर लेता है अपने में, पॉपुलेशन वाइज। तो इंडिया में तो स्केलेबिलिटी बहुत है अगर आपका ब्रांड है और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और अफोर्डेबिलिटी है। Yes, thank you so much. Lijal is asking, how did you come up with the name of the company? Why Recode Studios? रिकोड स्टूडियोज ऐसे है, रिकोड का बेसिकली मैं कहता रिकोड योर वैनिटी, अपनी वैनिटी को दोबारा बनाइए। रिकोड रिकोड Okay. योर वैनिटी। तो हमें शुरू में ही हमारा टारगेट था, अभी हम अपनी फ्रेंचाइजियां जो अपनी खुद की शॉप्स खोलेंगे। लाइक अभी 5 फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड की करंटली ऑपरेटिव है, एंड बाय दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर होपिंग दैट 20 स्टोर हम और खोल लेंगे। तो स्टूडियोज इसलिए साथ में हमने रिकॉर्ड स्टूडियोज उसके साथ में ऐड किया हमने, रिकॉर्ड Oh, योर वैनिटी। great, great. And can you tell something about your team? This is asked by Roshan Heather. She's asking how is your team, and have you hired any employees, and who is working in your team? कैसे हैं सब कुछ? हाँ, टीम में मैम ये जो सारा फाइनेंस का, मैनेजमेंट का एंड D2C का वर्टिकल मैं देखता हूँ, और ऑफलाइन का सारा वर्टिकल राहुल जी देखते हैं। अच्छा, so both only two of you are running नो नो, this रनिंग company. नहीं, उनके नीचे में मान लो मेन हम हो गए CEO एंड CEO हो गए, राहुल जी Hmm. CW हो गए। तो उसके बाद उनके नीचे स्टाफ है, वो उनके पास पर नीचे ZSM है, जोनल सेल्स मैनेजर है, उनके नीचे ASM है, एरिया सेल्स मैनेजर है। उसके बाद आ जाते हैं सेल्स ऑफिसर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है BA, ब्यूटी एडवाइजर शॉप्स पे हैं। तो वैसे ही मेरे नीचे सारा D2C का है। मेरे नीचे टीम है, उसके पास थर्ड पार्टी ब्रांड ऑनबोर्डिंग है। साथ में ये सारा वेबसाइट वगैरह का मैनेजमेंट है, गूगल एंड फेसबुक के लिए अलग अलग टीम्स हायर्ड है, सारा पूरा स्ट्रक्चर्ड है सारा ये। मतलब लीड Yes, है उसके नीचे, नीचे से नीचे ऐसे पूरा okay. स्ट्रक्चर्ड। हाँ, hierarchical way में आपने बता दिया हाँ हाँ। मुझे. हम्म। And Shivangi is asking, how do you stay motivated during challenging time? आपको ऐसे breakdowns नहीं होते कभी अगर सेल नीचे हो गया, या फिर आपको कभी डिमोटिवेटेड फील नहीं होता? अगर होता है तो आप कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं? डीमोटिवेटेड मैम नेवर, डीमोटिवेटेड कभी नहीं, मोटिवेटेड कभी भी नहीं होते। डीमोटिवेटेड होते तो जब हम लॉस में थे, जहाँ अपनी कंपनी बंद करने वाले थे, तो हम 1 रुपीज में मटेरियल अपना सेल नहीं करते। अगर डीमोटिवेटेड होते तो हम मास्टर क्लासेस नहीं देते अपने स्टूडेंट्स को। डीमोटिवेट नहीं हो सकते आप, डीमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। ग्रेट. ये इन सारी चीजों से सबको ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बिकॉज हमारे टाइम में भी ऐसा होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील लाइक एनर्जेटिक, एंड समटाइम्स वी फील लाइक
अब तो काम नहीं करेगा कुछ, आई डोंट वांट टू स्टडी और आई डोंट वांट टू पुट माय एफर्ट्स इन दिस प्लेस, बट आपका सुन के वही ऐसा तो लग है, रहा है कि यही होता है मिस्टर जैकमा का। जैसे मैं आई थिंक मैं जैकमा का फॉलोअर हूँ, तो उन्होंने बोला था भी 2 डे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज वेरी डिफिकल्ट एंड थर्ड डे बहुत अच्छा है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल डाई टुमारो। यस, ऐसे दिन की वेट करेक्ट, नहीं करते, तो वो वही एक मोटिवेशन का तरीका है। तो आपने वेट करनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया भी 2-3 साल आपने किसी भी अगर बिजनेस है या कोई भी चीज है उसको टाइम देना पड़ता है। फास्ट एग्जैक्टली, में कभी हो जाता है अगर आपके पास टाइम टाइम मांगता है बेसिकली कोई भी चीज ना, फोकस, फोकस एंड टाइम। correctly. And Gayatri is asking, from where did you get this unique marketing technique? And I have heard of Shark Tank about the 1 rupee sale. How did you pull it off? 1 रुपए के सेल में आपका लॉस हुआ होगा, तो उसमें आपने कैसा क्या मार्केटिंग, मतलब टैक्टिक क्या था उन सब चीजों का? एक्टिव मैम ऐसे था भी 8 से 10 महीने में हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाले, तो वैसे भी वो एक्सपायर हो ही जाने थे। बिकॉज जब भी आप भी परचेज करने जाते हैं ऑफलाइन स्टोर्स में, तो आपने देखा होगा भी आप देखते हैं एक्सपायरी उसकी 8-10 महीने की एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट आप नहीं बाय करते हैं। तो ऑनलाइन में हमने तभी वो प्लग अपना प्रोडक्ट प्लग किया जो जिसकी 10 महीने की एक्सपायरी थी। तो 1 रुपए में तो प्रैक्टिकली अभी सेल करना वो, तो वहीं से हमारा मेन ट्रैक्शन आया, वहीं से लोगों को रिपोर्ट के बारे में पता लगा। और आफ्टर दैट उसके बाद हमने नहीं देखा पीछे मुड़ के ना। Amazing, Dheeraj. Thank you so much. I think this would be the end of the session because we were searching for people, those who can motivate us, those who can guide us, give us a little clarity on how marketing could be done. Because most of us are taking marketing, also understand the tactics very well. So I think you were the right person I connected with. And मैं तो generously बहुत ज़्यादा thank you बोलती हूँ आपको, क्योंकि it's very difficult to connect with you guys, and आपने जितना जल्दी मुझे रिप्लाई बैक किया तो मैं तो बहुत खुश हो गई। और मैं भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी कि आप करें रिप्लाई, तो उस तरीके से हम लोग को भी उस चीज़ से कुछ मतलब सीखने को मिले। तो थैंक यू सो मच, आप इतने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल कर यू हैव गिवन अस टाइम। आप एक एक मिनट काउंट करता है आपके लिए, और हम चाहते थे हम आपका टाइम थोड़ा सा हमारे लिए आप स्पेयर करें, बट थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू मैम। एंड होप वी स्टे कनेक्टेड। आगे यस, चलकर आपकी जरूरत पड़ेगी तो प्लीज आप हमें गाइड कर दीजिएगा, यस वी विल। बिकॉज एनीवे जो मदद करेगा, मतलब उसके दया से तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, धीरज। हैव अ ग्रेट डे। बाय 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 बाय। बाय।